हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं इस नए साल 2024 के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इस साल में अद्भुत काम कर रहे हैं और परमेश्वर की बड़ी महिमा और उसकी सामर्थ को हम देख पा रहे हैं। हाँ, जो प्रॉफिटिक वर्ड 2024 का है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत जल्द, और वो आप सब तक इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचने वाला हो सकेगा। और वो सारा वचन जो प्रॉफिटिक वर्ड है 2024 का, वो परमेश्वर की आत्मा ने फर्स्ट को ही रिवील कर दिया है, बट हम कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर हम बहुत जल्द आप तक उसको लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसे भी सुनकर परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जो बातें इस साल के लिए बोली गई हैं उसको सुन सके और समझ सके प्रभु की महिमा के लिए। और उसके पहले परमेश्वर की आत्मा ने इस बात की अगुवाई की है कि हम इस्राएल के विषय में और जाने कि इस्राएल का क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इस्राएल। और ये सोच या ये बात जो है ये बहुत समय से आप में से हर एक के दिल में होगी, आप में से हर एक की सोच में होगी, और आप सब इस बात को बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि इस्राएल का क्या होगा। जी हाँ, आज हम देखने जा रहे हैं कि इस्राएल का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप जल्दी से अपने अजीजों के साथ शेयर कर दें और अपनी बाइबल को उठा लें, और हम देखेंगे कि इस्राएल का क्या होने वाला। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले जकरिया की पुस्तक, एक ऐसी पुस्तक जिसने पूरे मानव जाति को उस गहरी बात को जो परमेश्वर के आत्मा ने जकरिया से बातचीत की थी दर्शाया, और बहुत कुछ इस्राएल के बारे आपको इस पुस्तक में पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचा था, और ये परमेश्वर का वचन था जो कि इसी समय से होता हुआ और आगे के समयों में चलता चला गया इस पूरे आपके जकरिया की पुस्तक में। पर इसके पूरे भाग को जो हम जकरिया के पुस्तक की शुरुआत से लेकर आगे के जो कंप्लीट चैप्टर्स हैं उनको आज हम नहीं देखेंगे, पर जो इस्राएल के विषय में जो बात है, जो परमेश्वर का आत्मा इस समय रिवील करना चाहता है, वो मैं आपके साथ इस समय बांट लेने जा रहा हूं। ये आपको मिलेगा जकरिया की पुस्तक उसके 12 अध्याय में, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 12, और यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। जकरिया नबी, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ने इन सब बातों को प्रकट किया, जो उस बातों को उसने लिखा, वो आज मेरे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो भारी वचन जो परमेश्वर के आत्मा ने जकरिया नबी से बातचीत की और उसे बताया। यहां लिखा हुआ है, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। इट इज नॉट अ मैन्स वर्ड, पीपल ऑफ गॉड, बट इट इज द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। वो जीवित और सच्चे परमेश्वर की आवाज, उसका वचन है, और वो वचन आप तक इस समय पहुंच रहा है। सो बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा कि इस्राएल के विषय में परमेश्वर के आत्मा ने जकरिया नबी को क्या प्रकाशन दिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के लिए मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। जी हाँ, पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। और आप देख सकते हैं अजीजों, इन अंत के दिनों में क्या हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग राष्ट्र जो हैं वो इस्राएल के खिलाफत में खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसे देश जो कि बिल्कुल इतने उतारू हैं इस बात के लिए कि हम इस्राएल को, यरूशलेम को दुनिया के नक्शे से ही मिटा डालें। और ये बात सिर्फ अभी की नहीं है, पर यकीन जानिए इस्राएलियों के ऊपर जो हमले हुए हैं वो हजारों साल से चले आ रहे हैं। जो यहूदियों के ऊपर बार बार अटैक्स हुए हैं, जिस पे कि उन लोगों ने या उन जातियों ने चाहा कि किसी तरीके से हर एक यहूदी को, हर एक जूस को खत्म कर दे, और उनका लगातार ये प्रयास रहा
यहूदी समाप्त कर दिए जाएं, लेकिन यकीन जानिए कि परमेश्वर के आत्मा ने बार 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 उन्हें बचा के रखा। और जानते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था क्योंकि परमेश्वर ने इसराइलियों को खुद के लिए चुन के रखा हुआ था। God himself called them their own people। परमेश्वर ने उन्हें खुद अपने लोग कहा है और इसी वजह से इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज तक वो बचे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर उनके लिए युद्ध करते हैं और इसी वजह से वो जीत जाया करते हैं। और बाइबल में इस बात का बहुत सारी जगहों पे आपको वर्णन मिलेगा। और उसके साथ जानते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि इस्राएल के हारने का कारण फिर क्या रहा था और इस्राएल कब कब हारा है। इस्राएल तब तब हारा है जब उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ दिया। जी हां, इस्राएल ने परमेश्वर के ऊपर जितनी बार भरोसे को छोड़ा और अपने बल और अपनी शक्ति के ऊपर उसने ज्यादा भरोसा रखने की कोशिश की, अपने सेना के ऊपर ज्यादा भरोसा रखा, उसने इस्राएल हारा, बहुत बुरी तरीके से हारा। और आपको बाइबल में कई जगहों पे इस बात का वर्णन मिल जाएगा कि इस्राएल कितनी बुरी तरीके से हारी और हार के शर्मिंदा होकर वो वापस लौटे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। वो भूल गए कि उनका छुड़ाने वाला एक ही है जिसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। वो भूल गए कि उनकी ताकत और उनके बल और उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति, उनकी टेक्नोलॉजी से ये चीजें नहीं हुई है, न ही उनकी इतनी बड़ी सेना का सामर्थ है जिसके कारण से वो जीते हैं। परंतु जितनी बार उन्होंने भूल की, जितनी बार उन्होंने अपनी मर्जी करनी चाहिए, जितनी बार उन्होंने खुद से इच्छा करके जाकर युद्ध को लड़ा, वो हमेशा हार गए। तो इस समय फिर हम क्या सोचते हैं कि इस्राएल का क्या होने वाला, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इस्राएल? क्या इस बार भी इस्राएल अपनी मर्जी से लड़ाई कर रहा है? क्या इस बार भी इस्राएलाइट्स जो हर तरफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हर तरफ अपने असलाहार, जो उनके पास जो वेपन्स है उसका जो प्रदर्शन कर रहे हैं और हमले पे हमले और लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आज भी आप न्यूज में सुनेंगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि इस्राएल ने और हमले गाजा के ऊपर तेज कर दिए हैं। और सिर्फ गाजा के ऊपर यह हमला होना एक सिर्फ यूं ही बात नहीं है कि एक देश है जो दूसरे देश पे या एक छोटे से ऐसे सब ग्रुप के ऊपर हमला कर रहा है, बट दिस इज प्रोफेटिकली हैपनिंग राइट नाउ इन दिस सीजन। क्योंकि ये जो समय है जब इस्राएल हमले कर रहा है और ये जो समय है जो कि सारे दुश्मन देश जो इस्राएल से दुश्मनी रखते हैं वो सब एकजुट होते चले जा रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले इस बात को कह दिया था कि इस्राएल का क्या होने वाला। और यकीन जानिए अजीजों, मुझे और आपको इस बात को बहुत ही गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है, एक ऐसा सीजन चल रहा है जब इस सीजन में हमें वचन की इन गहरी बातों को समझने की और इन डेप्थ जाकर समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने हर बार इस्राएलियों को बचाया। गॉड ऑलवेज स्टूड फॉर इज़राइल। हालांकि कई बार उन्होंने पाप किया, उनको सजा मिली, कई बार उन्होंने गलतियां की, उनको जरूर सजा मिली, और क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहा वो हर बार जीतते रहे। हारे भी, शर्मिंदगी भी उन्हें उठानी पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उनके ऊपर बनाए रखा, अपने शील्ड को उनके ऊपर बनाए रखा। और अगर आज तक इज़राइल जीत रहा है या जीता है तो ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के। और इज़राइल का क्या होने वाला है ये तो वचन में साफ लिखा हुआ है, जो हम आगे चल के पढ़ के देख रहे हैं। और इज़राइल के दुश्मनों का भी क्या होगा ये भी हम देखेंगे इसी वचन में। देखिए, मैं उसके 3 पद से पढ़ रहा हूं, जकरिया 12 अध्याय 3 पद। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उनको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा जो उसको उठाएंगे वो बहुत ही घायल होंगे। हाँ, जो उसको उठाएंगे वो बहुत ही घायल होंगे। जो इस्राएल के दुश्मन हैं वो इंपैक्टेड होंगे इस बात से कि उन्होंने इस्राएल के ऊपर हमले किए। जानते हैं आप इस बात को?
और अभी भी यही हो रहा है। कितनी बार फलिश्तियों ने हमले किए, कितनी बार फलिश्तियों ने अटैक्स किए बार बार इसराइल के ऊपर कि उसके ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन वो हर बार हार गए। और उनके हर बार हारने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि वो भूल गए कि कौन इजराइल के साथ खड़ा है, कौन इजराइल के साथ खड़ा है। क्योंकि एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि इजराइल को परमेश्वर ने अलाउ किया बहुत स्थानों में कि जाके वो युद्ध करे। इजराइल हर बार जीता और हर बार वो विनर रहा जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ और युद्ध करो। लेकिन जब इजराइल ने खुद गलती की, इजराइल ने जब खुद पाप किया और इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तो परमेश्वर ने दुश्मनों को अलाउ तो कर दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, परमेश्वर ने दुश्मनों को अलाउ तो कर दिया कि इजराइलियों को के ऊपर प्रेशर डाले या उनको बंधुआई में रखे या उनको सताए। लेकिन जानते हैं क्या, जितनों ने इस्राएलियों को सताया वो सब नाश हो, वो सब नाश हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ तो कर दिया कि इनको फिर से मन फिराव के लिए वो स्ट्रिक्टनेस दिखाई, और क्योंकि ऑब्वियसली इस्राएलियों ने पाप किया, परमेश्वर के प्रेम से दूर हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हुए, तो ऑटोमेटिकली जो विरोधी का हथियार था, विरोधी का जो हाथ था, वो इजराइल के ऊपर आ गया। लेकिन जितनों ने इजराइलियों को सताया, जितनों ने दुख दिया, परमेश्वर ने फिर उनसे बदला लिया। परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया इजराइल को, पर परमेश्वर ने उन लोगों से, इजराइलियों के दुश्मनों से बदला लिया और उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। और यहां पर भी यही वचन आ रहा है जो परमेश्वर का आत्मा जकरिया नबी के द्वारा कह रहा है। और देखिए क्या कहता है आगे, चौथे पद में, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उनके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूं, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात, कितनी अद्भुत बात कि परमेश्वर जो दुश्मन है इस्राएल के, उन्हें घबरा देता है। परमेश्वर इस्राएल को छोड़ नहीं देता है कि इस्राएल को पूरी रीति से समाप्त कर दे, और परमेश्वर इस्राएल के लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया! परमेश्वर इस्राएल के लोगों के लिए खड़ा हो जाता है कि अगर इस्राएल के खिलाफत में जो दर्द देने वाले हैं, जो दुख देने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके खिलाफत में खड़ा हो जाता है और अपनी सामर्थ को दिखाता है। गॉड शोज हिज पावर टू द एनिमीज ऑफ इस्राएल। और आगे देखिए फिर क्या कहता है, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी यरूशलेम। व्हाट अ पावरफुल वर्ड! और यह भविष्यवाणी का यह वचन जो जकरिया नबी के द्वारा कई साल, हजार साल पहले कहा गया, वो वचन अब एग्जिस्टेंस में आ रहा है अजीजों, अब एग्जिस्टेंस में आ रहा है। और यह भविष्यवाणी जब उस समय की गई थी तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कब होगा, और अब ये बातें प्रकट हो रही हैं, अब ये बातें रिवील हो रही हैं, अब ये बातें हमारी और आपकी आंखों के सामने आ रही हैं। कितनी अद्भुत बात है! मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है। ऐसे इस्राएली लोग हो जाएंगे, देयर बी लाइक फायर, जो कि सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसी सामर्थ से भरे हुए इस्राएल की कौम हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए इस्राएल के अंदर वो आग, इसलिए इस्राएल के अंदर वो सामर्थ नजर आती है। नहीं तो इस्राएल
खुद में कुछ नहीं, इसराइल खुद में कुछ नहीं है ही कितनी पॉपुलेशन, है ही कितने नंबर उनके गिने हुए, लेकिन जब वो खड़े हो जाते हैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो उनका परमेश्वर है उनके लिए खड़ा हो जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। ये भी होगा, मुझे देखा गया है होते हुए, और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचनों को समझें। और आगे क्या लिखा हुआ है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। हालेलुया। याद है ना, दिन में बादल का साया बन के और रात में अग्नि का ज्वाला बन के परमेश्वर इस्राएल की अगुवाई करता था जब वो मिस्र से निकले। परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा इस्राएल को, हमेशा हमेशा। जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन की केयर करता है, उसकी रखवाली करता है, भले ही दुल्हन कहीं भी दाएं और बाएं चली जाए परंतु दूल्हा उसकी हर पल केयर करता है, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल की केयर की और आज भी करता है, आज भी करता है अजीजों, इसी वचन के अनुसार। और 9वें पद में देखिए कितनी खास बात लिखी हुई है, और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। कितनी बड़ी बात, फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। क्या होने वाला है इस्राएल का? इस्राएल जरूर दुश्मनों से घिरा है, घिरेगा, और जैसे बाइबल में भी लिखा हुआ है, और जब तुम यरूशलेम को दुश्मनों से चारों ओर घिरा हुआ देखो तो समझ लेना कि अंत निकट है। किसका अंत? इस्राएल का नहीं, पर इस जगत का अंत निकट है, क्योंकि मुक्तिदाता और उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आएगा। These are one of the major signs, people of God, of the end times। ये अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा है। और परमेश्वर तो दाऊद के घराने को बचा लेता है, यानी इस्राएल की कौम पे परमेश्वर दया करता है। हर हालात में, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर इस्राएल के साथ खड़ा है, और चाहे इस्राएल कितना भी दुश्मनों से घिर जाए, परमेश्वर इस्राएल को बचाते रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी भी उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानकर, मानकर ग्रहण नहीं किया है। जी हां, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि परमेश्वर का अनुग्रह अब तक उनके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उन्हीं में से तो निकल के आया है, यहूदा के गोत्र से निकल के आया है, और वो यहूदा के गोत्र का सी कहलाता है। तो कैसे उस सी की जो जाति है उसको कोई और नाश कर सकता है? सोचने वाली बात है अजीजों, सोचने वाली बात। और इसलिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को अभी तक प्रभु यीशु मसीह के कारण अलाउ कर रहे हैं कि मसीह यीशु का अनुग्रह जो इस्राएल के ऊपर बना हुआ है, पिता का जो प्रेम जो इस्राएल के ऊपर बना हुआ है, उसके कारण वो मौका दे रहे हैं इस्राएल की इस कौम को, ताकि अभी भी वो मन फिरा ले, अभी भी वो परमेश्वर के पास वापस आ जाए, अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में ग्रहण कर ले। जी हाँ, कई बार कई सारे लोग सोचते हैं कि अरे जो इजराइल है वो क्रिश्चियन कंट्री है। नहीं, उसमें से बहुत सारे जो यहूदी हैं वो मानते नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं, परमेश्वर यहोवा को, पर उनमें से बहुतेरे अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। और ये एक बहुत जरूरी चीज है,
क्योंकि भले वो परमेश्वर पिता को मानते हो, यहोवा को मानते हो, लेकिन अगर उन्होंने पुत्र को नहीं पहचाना कि पुत्र ही मुक्तिदाता है, पुत्र ही उद्धार करता है, जिसे पिता ने भेजा पुत्र के रूप में क्रूस पे बलिदान होने के लिए, ताकि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेके बलिदान हो, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो किसी का उद्धार नहीं। और इसलिए इन यहूदियों का भी उद्धार नहीं जब तक कि ये प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु के रूप में जानकर मानकर ग्रहण नहीं कर लेते। इसलिए प्रभु के बेटे बेटियों, इस्राएल तो बचा रहेगा तब तक जब तक हमारे प्रभु का आना ना हो जाए। हाँ, कुछ डिस्ट्रॉय होंगे, कुछ हमलों में जो लड़ाइयां हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, वॉर हो रहा है, इसमें नाश भी होंगे, क्योंकि जब एक युद्ध में कोई लड़ता है तो वहां पे दुश्मन के हमलों में कुछ मारे भी जाते हैं, क्योंकि ये तो दाऊद के समय भी हुआ था, ये तो बाकी सुलेमान के समय भी हुआ था, ये तो उस समय भी हुआ था जब और भी जो लोग थे जो आने वाले दिनों में युद्ध भूमि में रहे, हिजकिय्याह के साथ भी हुआ था। और नाम लेने के लिए तो बहुत सारे ऐसे राजा उसके बाद होते चले गए जिनके समय में सेना में लोग मारे गए, और इस्राएल बना रहे। कब तक? जब तक इस्राएल परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ के नीचे है। जिस दिन इस्राएल या यहूदा ने समझ लिया कि हम अपनी क्षमता और अपनी ताकत से सब चीजें कर लेंगे, वो दिन उनके डिस्ट्रक्शन का दिन, वो दिन ऐसा दिन होगा अगर वो अपने मन को परमेश्वर से फेर लेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, समय ज्यादा नहीं लगेगा कि वो समाप्त हो जाए। पर परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह को बनाए रखा है उनके। कितना अनुग्रह है उनके ऊपर, ये कई बार मैं सोच के भी समझ नहीं पाता। इतना ज्यादा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का जो उनके ऊपर है, इतना प्यार जो परमेश्वर पिता का है इस्राएल के ऊपर, समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसी जाति के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि बार बार उसका इनकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिसने खुद उनके उद्धारकर्ता, उनके मुक्तिदाता, जो उन्हीं के पापों की क्षमा के लिए संसार में आए थे, उन्होंने ही उसको उठा के क्रूस पे चढ़ा दिया। फिर भी प्रेम परमेश्वर पिता का, फिर भी अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का, फिर भी पवित्र आत्मा उनसे अब भी बात कर रहा है, उन यहूदियों से, कि मन फिरा। परमेश्वर के दूत आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दे आर सीइंग एंजल्स कमिंग एंड टॉकिंग टू देम, और उनमें से बहुत तेरे मन फिरा भी रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और आज जरूरत है कि मैं और आप इस्राएल के लिए और अधिक प्रार्थना, ताकि इस्राएल का घराना नाश ना हो जाए अपने हृदय की कठोरता के कारण। वो वायदे किए हुए स्थान में इसीलिए नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया था। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, they did not enter the promised land because of their unbelief। और अगर आज भी अगर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफत में जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि यहूदा का क्या होगा, इस्राएल का क्या होगा। हम में से हर एक को आज दुआ करने की जरूरत है। इस्राएल के घराने के में दुआ करने की जरूरत है, इस्राएल के उन 12 गोत्रों के और वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कि परमेश्वर उनको मन फिराव कर, that they may repent and they may accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior, ताकि वो लोग मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करें। अजीजों, आज परमेश्वर का आत्मा बड़े बोझ के साथ आपसे इस नए साल में इजराइल की कौम के लिए चाहता है कि आप प्रार्थना करें। When you pray, the hand of God will move. When you pray, the presence of the Lord will come and will fill those people. जब परमेश्वर का आत्मा उन्हें भरेगा, जब आप दुआ करेंगे, जब आप बोझ के साथ उन्हें अपना समझ के कि खुदाबंदी ये तो तेरे ही लोग हैं, परमेश्वर ये तो वो हैं जिन्हें तूने
अपना नाम दिया है, और इसलिए ये अब तक बचे हुए हैं, या अब तक खड़े हुए हैं, अब तक विरोधी ने नाश नहीं कर पाया। होने दे प्रभु कि तेरे उद्धार हो जाए, होने दे प्रभु कि ये तेरे प्रेम को समझ सके, ताकि ये भी मेरी तरह, हमारी तरह अनंत जीवन के वारिस हो सके। आइए अजीजों, हम दुआ करें। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस्राएल की कौम के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर कि आपने बार बार उन्हें बचाया, आपने बार बार उन्हें संभाला, आपने बार बार उन्हें मजबूत किया, और उनके दुश्मनों को उनके ऊपर अंधेर कर रहे हैं। जितनी बार प्रभु उन्होंने आपका इनकार किया, जितनी बार वो आपसे दूर गए, उन्होंने ठोकर खाई, सताए गए, दुनिया भर में उनके नाम धराई हुई, पर जब कभी उन्होंने आपको पुकारा, आपने अपने हाथ को बढ़ाया और उन्हें छुटकारा दिया और उनके दुश्मनों को नाश किया। प्रेमी परमेश्वर, इस समय हम आपके पास हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन की, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने प्रकट किया है कि आप इस्राएल को संभाल के रखेंगे तब तक जब तक वो प्रभु आपके वचन के अनुसार चलते रहेंगे। और उसके बावजूद भी प्रभु आप अनुग्रह उनके ऊपर बनाए हुए हैं। ये अपने में बड़ी अद्भुत बात है प्रभु। शायद हम अपने मनुष्य की समझ और सोच से नहीं समझ सकते कि प्रभु इतना अद्भुत प्रेम, इतना अनुग्रह कैसे प्रभु जो आपने उनके ऊपर बनाए रखा। और हम इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर, हम जानते हैं हम आप मनुष्य नहीं हैं कि आपका प्रेम सीमित है, परंतु आपका प्रेम अगम्य है, जिसके कारण आप उन्हें प्यार करते हैं, जिसके कारण मसीह यीशु का अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बड़े बोझ के साथ इस नए साल में कि प्रभु हर इस्राएली, हर यहूदी मन फिराए, तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु जान कर मान कर ग्रहण करे, ताकि प्रभु आपकी आशीष हर एक इस्राएलियों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं कि प्रेम आपकी दया, आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं क्योंकि आप इस योग्य। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु के लोगों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि जो आत्मा के द्वारा आप सबके ऊपर आज बात प्रकट की गई है उसे आप समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस ब्रॉडकास्ट को अपने अजीजों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इजराइल की सत्यता को जानें, समझें और अपने आप को भी परखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी परमेश्वर के वचन से दूर चले गए हैं या हम वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि जो इस्राएल के ऊपर अगर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है तो उसके प्रेम के कारण है। हमें भी समझना है कि अगर हम पर भी अनुग्रह हो रहा है तो वो उसी के प्रेम के कारण है। इसलिए हम उसके अनुग्रह के हाथ के नीचे बने रहें, ताकि हम उसकी सामर्थ को, उसकी महिमा को हर दिन और खासकर इस नए साल में देखने वाले हो सके। सो प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत आयत से आशीष दे, और प्रभु में आगे बनते और बढ़ते चले जाए, उसकी उपस्थिति में बनते और बढ़ते चले जाए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर सदैव आपके साथ बना हुआ है। और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 जल्द आ रहे हैं, इसलिए खुद भी तैयार रहे, दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड।